गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 11वीं में जो पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की या विश्व को संविधान की आवश्यकता क्यों है, वो 5 पॉइंट पूरे हो गए थे। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, भारतीय संविधान कैसे बना, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजों से पूर्व की, थोड़ा सा पूर्व इतिहास पर चलते हैं। अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जिसका लक्ष्य था महारानी एलिजाबेथ ने विश्व में व्यापार करना। क्यों हुआ, इन्होंने ये व्यापार का रास्ता क्यों अपनाया? सबसे पहले आपने पढ़ा है औद्योगिक क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड में हुई। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड में हुई। तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उस दौरान क्या किया गया? औद्योगिक क्रांति के तहत जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जो काम पहले हाथों से होता था अब वो मशीनों से होने लगा, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा तो उस उत्पादन को बेचने के लिए बाजार चाहिए ना। जो हमारे पास, मान लो किसी अनाज की, किसान की बात करते हैं, तो किसान के पास अनाज पड़ा, इसलिए अनाज को बेचने के लिए खरीदार चाहिए, और खरीदार कहाँ मिलेगा उसको? बाजार में। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड में भी व्यापार जब बढ़ाना था तो इसलिए इन्होंने क्या किया, व्यापार को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार दिया कि वो विदेशों में जाकर व्यापार करे, यानी नए नए मार्केट ढूंढे। नए नए मार्केट ढूंढने के लिए, विदेशी व्यापार स्थापित करने के लिए क्या किया गया कि इन्होंने भारत को अच्छा रास्ता समझा। तो 1600 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में जहांगीर के पास सर टॉमस रो आए, और सर टॉमस रो ने अजमेर में, जो पड़ोसी जिला है या हमारे पड़ोसी है, वहां सर टॉमस रो ने जो उस दौरान मैगजीन दुर्ग, अकबर महल, उस अकबर महल में जहांगीर ठहरे हुए थे और थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, जियारत करने के लिए आए हुए थे। यहाँ जियारत का मतलब होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर उठाने के लिए आए हुए थे, ठीक है। तो जब चादर उठाने के लिए यहाँ आए हुए थे, जियारत करने के लिए यहाँ आए हुए थे, उस दौरान सर टॉमस रो भी साथ आए, और सर टॉमस रो के पास एक वैद्य भी था। उस जहांगीर का थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, उस वैद्य ने उनका इलाज कर दिया। इलाज करने के बाद ये हुआ कि इन्होंने व्यापार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। 1615 में व्यापार करने की अनुमति मिलती, पहला काम इन्होंने किया, जो क्षेत्र समृद्ध है वहां व्यापार करेंगे, तो सूरत में अपनी कोठी स्थापित कर दी। साहब, अंग्रेजों ने क्या किया, सूरत में अपनी कोठी स्थापित कर दी और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। व्यापार करने के साथ ही साथ इन्होंने सेना रखना प्रारंभ किया फिर, और सेना पूछा उसे तो कहा कि हमारी कोठी की सुरक्षा के लिए हम सेना रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ता गया, सेना भी बढ़ती गई, और जो अंग्रेज थे, मुगल थे, उन मुगलों का प्रभाव कम होता गया। 1707 में जहांगीर, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद जितने भी शासक हुए वो कमजोर शासक हुए। तो 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध, पहला युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने व्यापार की साथ साथ क्या कर लिया, शासन करना प्रारंभ कर दिया। जो भी रही कहीं कसर थी 1764 के बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी, और बक्सर के युद्ध के बाद में ये यार भारत के क्या बन गए, राजा बन गए, बादशाह बन गए, ठीक है। 1657 सदियां, यूं कहें 1757 से 1857, 100 वर्षों तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। लेकिन उस दौरान एक 1857 की क्रांति, आप आगे पढ़ोगे आप, क्या हुई? 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में वहां की जो सरकार है, या यूं कहें ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन की सरकार ने एक अधिनियम बनाया, है ना, भारत शासन अधिनियम 1858। जो भी शासन व्यवस्था आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब यहां का शासन प्रबंध कौन संभालेगी? ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की संसद वहां से कानून बनाएगी जो भारत में लागू हो, ठीक है। अब जनता को इस बात का महसूस हुआ कि हम यदि क्रांति करेंगे तो अंग्रेजों को बाहर भगा देंगे, इसलिए अंग्रेजों को बाहर भगाने के उद्देश्य से इन्होंने क्रांति की थी। लेकिन वो क्रांति सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए कमियां ढूंढने लग गए थे। तो सरकार ये चाहती थी, या वहां की जो सरकार ये चाहती थी, ब्रिटेन की सरकार ये चाहती थी कि भारत में से जुड़े रहना जरूरी है,
क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है और इस रॉ मटेरियल को हम पक्का माल करके खूब सारे पैसे कमाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इसलिए इनको थोड़ी छूट दी जाए, इनको छूट दी जाए। इसलिए 1972 में एक कानून और बना दिया गया, थोड़ी सी इनको छूट दे दी गई है। 1872 को उन्होंने एक विशेष छूट दे दी गई, एक अधिनियम और बना दिया गया। फिर उन्होंने एक महसूस और किया, 1872 के बाद में 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई साहब, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दो लक्ष्य, मतलब अंग्रेजों के तो अलग लक्ष्य था और भारतीयों का अलग लक्ष्य था। भारत वाले, इसका पहला जो अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ, ठीक है। आप देखो तो 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 72 प्रतिनिधि मिलकर यह तय किया कि हमें इन अंग्रेजों से कैसे छुटकारा मिले, अंग्रेजों से छुटकारा। और जो अंग्रेज थे वो ये चाहते थे कि जो 1857 की क्रांति हुई है वैसी क्रांति दोबारा नहीं हो, यदि वैसी क्रांति दोबारा हो गई तो हमें भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए दोनों में तालमेल स्थापित करने के लिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर ली। कांग्रेस का पहले नरम दल आया, जो बिल्कुल सरल स्वभाव के थे, याचना करते थे, प्रार्थना पत्र देते थे, बुलेटिन पत्र भेजते थे और उनका यह मानना था कि सुशासन स्थापित किया जाए। यानी अंग्रेज तो रहे या, क्योंकि जब तक अंग्रेज नहीं रहेंगे तो हम शासन व्यवस्था हमारी नहीं चला पाएंगे, इनका ऐसा मानना था नरम दल के। यानी 1885 के से लेकर 1905 तक कौन सा दल आया? नरम दल या उदारवादी। 1885 से 1905 नरम दल आया, 1905 ये गरम दल, उसके बाद आया गरम दल 1905 से 1919, ठीक है। इनका क्या मानना था? स्वशासन नहीं बल्कि सुशासन स्थापित होना चाहिए। अंग्रेज तो यहां रहने चाहिए, नहीं तो हम शासन व्यवस्था नहीं चला पाएंगे। अंग्रेजों का यहां रहना क्या है? जरूरी है, नहीं तो हम सुशासन व्यवस्था नहीं चला पाएंगे। यानी लेकिन जो भी कमियां हैं उन कमियों में सुधार करें। इनका क्या मानना था कि जो भी ये कमियां हैं इन कमियों में क्या किया जाए? सुधार किया जाए, ठीक है। लेकिन 1900 ये गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। इनका मानना था स्वशासन होना चाहिए, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बुरे बुरा स्वशासन अच्छा है। यानी इनका यह मानना था कि अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहिए। ये गरम दल के थे और नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो गए थे, लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में ये वापस मिले। 1919 में गांधी जी ने इस व्यवस्था को संभाला और 1920 में इन्होंने एक आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। 1919 में ही, या यूं कहें 1909 में इन्होंने, सरकार ने एक बिल पास किया, 1919 में किया, 1935 में 3 अधिनियम बनाए और तीनों अधिनियमों में भारत के लोगों को क्या दिया? थोड़ी थोड़ी छूट दी, शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकें इसलिए। और जो विशेष छूट दी गई वो 1935 में भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तो उसके बाद में गांधी युग गया और गांधी जी ने 1920 में एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। चोरी चोरा कांड के कारण 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इन आंदोलनों के प्रभाव के कारण अंग्रेजों को लगने लग गया कि अब हमें इनको छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना है या यूँ कहें कैबिनेट मिशन योजना है, इसके तहत इन्होंने ये कह दिया कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या बनाना है? संविधान बनाना है, ठीक है। भारत को हम स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन भारत को आपको क्या बनाना है? संविधान बनाना है। तो संविधान बनाने का जो काम है
वो 1935 का जो अधिनियम है इसमें विशेष बातें लिखी है। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा है भारतीय संविधान पर? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उस भारत शासन अधिनियम पर इसका विशेष प्रावधान रहा है। ये तो था पूर्व की बातें कि कैसे कैसे हम पहुंचे। अब हम संविधान बनाने पर पहुंचते हैं भाई। किस पर पहुंचते हैं कि हमारा जो संविधान है किस प्रकार बना। तो देखो इसमें संविधान की प्रथम बैठक या यूं कहें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान केंद्रीय कक्ष संसद का जो केंद्रीय भवन ना वहां हुई थी। उस दौरान 389 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए भाई? यानी संविधान सभा जब बनी पहली बार संविधान बनाने के लिए तो कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य। 389 सदस्य। इन 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए। ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए। 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेशों से चुने गए। यह था चुनाव का कार्य। यानी टोटल कितने सदस्य हुए भाई संविधान सभा की प्रथम बैठक में? 389 और इन 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए, 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेशों से चुने गए। तो देखो इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत ऐसा किया और प्रत्येक प्रांत देशी रियासत को एक सीट मिले और सीट के लिए इन्होंने एक जनसंख्या का आंकड़ा बताया और जनसंख्या का आंकड़ा स्थापित करने के लिए इन्होंने कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए जो संविधान निर्माण का कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और जो संविधान बनाने का कार्य जानता हो चाहे जिस व्यक्ति को। तो इसलिए यह कह सकते हैं हम कि इनका कोई वैसे व्यक्तिगत रूप से जैसे वर्तमान की तरह चुनाव नहीं हुआ था, है ना। वर्तमान में जो चुनाव होते हैं ना वैसे कोई चुनाव नहीं हुआ था, ये निर्वाचित हुए थे या यूं कहें ये मनोनीत हुए थे। इनको मनोनीत किया गया था एक एक क्षेत्र से एक एक सदस्य के रूप में। तो टोटल जो सदस्य हुए वो तो कितने हुए? 389 सदस्य। 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए, 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने गए और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रदेश। चीफ कमिश्नर प्रदेशों का मतलब वर्तमान में जो हमारे यहाँ होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उनसे 4 सदस्य चुने गए। राजस्थान में भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 सदस्य टोटल हो गए 389। अब इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई, इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। किसने की भाई? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की, ठीक है। इसके बाद में 9 दिसंबर के बाद ये सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता की और इस पर विचार हुआ, सदस्यों पर विचार हुआ और सदस्यों में जो मुस्लिम लीग थी 1906 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो मुसलमानों को, सिखों को और अन्य जो समुदाय थे उन समुदायों को भी बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके उसकी जनसंख्या का आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी मुसलमान हो, सिख हो, सभी अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उनको तो उजागर करें, इसलिए उनको भी इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग को इसमें शामिल किया गया, सिख को इसमें शामिल किया गया, वो भी जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य कितने लाख पर चुना जाएगा? 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाएगा। इस प्रकार टोटल जो सदस्य 389 सदस्यों का निर्वाचन कर दिया गया। पहली बैठक का काम क्लियर। इसके बाद में 2 दिन बाद, कितने दिन बाद में? 2 दिन बाद। तो कितनी तारीख होगी? 2 दिन बाद में 9 के बाद में 2 जोड़े तो इसमें 11 तारीख को। ये काम, इतना ही काम हुआ उस दिन। 11 तारीख की बात करते हैं भाई। 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जो बाद में क्या बने भाई? प्रथम राष्ट्रपति, है ना, प्रथम राष्ट्रपति बने ना,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने? 9 दिसंबर को तो वो बने, और 11 दिसंबर को इन्होंने क्या कर दिया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, सॉरी, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर में अध्यक्ष का काम हो गया। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू है ना, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे किसके सामने? संविधान सभा के सामने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने इन्होंने क्या रखे भाई? उद्देश्य प्रस्ताव।